हरे कृष्णा। परवर्तिनी एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी या झल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र, पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी जाती है। इस व्रत का महत्व शास्त्रों में अत्यधिक बताया गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरोद सागर यानी कि दूध के समुद्र में योग निद्रा में करवट बदलते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, कृपया भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, विधि और उसकी महिमा विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी को परवर्तिनी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में एक कथा आती है। सतयुग में एक पराक्रमी राजा थे, महाबली। वे असुरों के राजा माने जाते थे और तीनों लोकों पर उनका राज्य था। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी भयभीत रहते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, महाबली ने अहंकार और अन्याय से समस्त लोक व्याकुल कर दिए हैं, कृपया कर हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में जा पहुंचे। राजा बलि बड़े दानी और वचनबद्ध थे। वामन ने कहा, हे महाबली, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दीजिए। राजा बलि मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देव, आप जैसी इच्छा करें। 3 पग भूमि तो बहुत ही छोटा दान है। लेकिन उसी क्षण वामन देव विराट रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब महाबली ने अपना शीश झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर महाबली को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और कहा, हे बलि, तुम महान दानी हो। मैं तुम्हें अपने सानिध्य में रखूंगा और तुम्हारे द्वारपाल बनकर सदैव रक्षा करूंगा। यह घटना परिवर्तनी एकादशी के दिन ही हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, अतः इसे पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत से भगवान वामन की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होकर भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान, पुण्य और अत्यधिक महत्व होता है। प्रातः स्नान कर संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगर आपको व्रत करना है तो व्रत का पालन पूरे दिन करें, केवल फलाहार करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पीत वस्त्र, दीप, धूप और पंचामृत से पूजन करें। वामन अवतार की कथा सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य कर व्रत का पारण करें। परिवर्तनी एकादशी हमें यह शिक्षा देती है कि जब जीवन में अहंकार बढ़ता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में परीक्षा लेने अवश्य आते हैं। राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था और अमर हो गया, राक्षस कुल का होकर भी। व्रत का पालन केवल भूखे रहने का नाम नहीं होता, बल्कि मन को शुद्ध करने और भगवान में समर्पण का मार्ग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अतः परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से भक्त के जीवन में आनंद, समर्पण, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको इस कथा इस वीडियो में कुछ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।